Students, exercise 1.2, question number 7th. Question is, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे और नहीं समझ पाए होंगे तो यहाँ पर देखिए, एक सर्कुलर फील्ड, इस सर्कुलर फील्ड पर किसी पॉइंट से, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट यही कर लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से दो कैंडिडेट दौड़ना शुरू करते हैं, सोनिया एंड रवि। सोनिया एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट लगाती है, जबकि रवि 12 है। दो कैंडिडेट, ठीक है ना, सोनिया एंड रवि, ठीक है ना, सोनिया एंड रवि। तो दोनों की जो कंप्लीट करने की टाइमिंग हो डिफरेंट, 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो तेज कौन दौड़ रहा है? रवि तेज दौड़ रहा, कम समय लगा रहा, 12 मिनट में। दोनों एक साथ एक ही प्लेस से एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में दौड़ शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि एक इधर से दौड़े एक इधर से दौड़े। तो बता रहे, बताओ कितनी देर के बाद दोनों फिर यहीं पर आकर के दोबारा से मिलेंगे? भाई जरा समझो, जब ये दोनों यहाँ दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद रवि आगे हो जाएगा, सोनिया पीछे हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। और जब रवि यहाँ पर पहुंच जाएगा, एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो सोनिया यहाँ नहीं पहुंच पाई होगी, सोनिया पीछे ही होगी। और जब सोनिया यहाँ पर पहुंचेगी तो रवि आगे निकल चुका होगा अगले राउंड के लिए। ऐसा होता रहेगा ना। तो दूसरे राउंड में क्या होगा? रवि और आगे हो जाएगा, तीसरे राउंड में हो सकता है कि रवि और आगे हो जाए। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों यहीं पर आ जाएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? नंबर ऑफ राउंड्स रवि के ज्यादा रहेंगे और सोनिया के कम रहेंगे, ठीक है। यही वो पूछ रहा है भाई कि कितने समय के बाद ये सिचुएशन आएगी। ऐसे क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए या तो एचसीएफ निकालना होता है या तो एलसीएम निकालना होता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर हम कैसे जान पाएंगे कि इसका एचसीएफ निकालें कि इसका एलसीएम निकालें और करेक्ट आंसर मिले। तो मैं बच्चों से बताता हूँ कि बेटा दो नंबर अगर दिए हैं 12 और 18, ठीक है ना। अब अगर इसका एचसीएफ निकालोगे तो दो नंबर का जो एचसीएफ आता है वो जो कम वाला नंबर होता है वो हो सकता है या उससे कम ही रहेगा। 12 लेस और इक्वल टू 12 होगा, या तो 12 होगा या तो 12 से कम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो ये या तो 18 होगा और या तो 18 से ज्यादा होगा। ये हमेशा ध्यान समझ लो। दो नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा या तो वो हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा। क्या? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ में क्या होता है कि दो नंबर में से जो कम वाला होगा या तो वो हो सकता है या उससे कम ही होगा। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी होता है जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अब आपको यहां पता चल गया, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों का तो मान लेते हैं कि 12 ही आ गया, 12 से कम ही आना है, मान लेते हैं 12 आ गया, ठीक है। और अगर 12 आ जाता है तो जरा सोचो 12 मिनट में क्या होगा? रवि तो अपना चक्कर पूरा कर लेगा, लेकिन सोनिया तो भी राउंड भी नहीं पूरा कर पाएगी। तो सेम पॉइंट पे कैसे आ सकते हैं? पता चल गया? नहीं पता चल गया? यस, ठीक है। तो इससे आइडिया लगे भैया एचसीएफ तो होगा नहीं, अब बचा क्या? एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने का प्रयास किया था कि दिमाग में बात कैसे, ये पक्का होगा एलसीएम तो आएगा नहीं, एचसीएफ से काम तो चलेगा नहीं, इसका मतलब एलसीएम ही हमको निकालना होगा। अब देखो एलसीएम पहले लिखेंगे
तो स्टूडेंट्स देखिए, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द फील्ड इक्वल टू 18 मिनट्स दिया गया है, एंड टाइम टेकन बाय द रवि टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द फील्ड 12 मिनट्स दिया गया है। हम पता लगा लिए हैं, हम लोग समझ गए हैं कि इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड आप जानते हैं, एक जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जानते हैं फार्मूले से कि एचसीएफ निकाल लिया जाए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे आइए तो 18 इक्वल टू मिलेगा 2 से करेंगे ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टर करेंगे, ये मिलेगा। और 12 का करेंगे, क्या मिलेगा 2 इंटू 3 मिलेगा। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में ये होता है कि जो कॉमन हो उनको पहले आप लिख लो, दैट इज 2 इंटू 3। अब जो अनकॉमन होंगे उनको भी मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 3 कॉमन नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 कॉमन नहीं है तो 2 से भी मल्टीप्लाई। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा 36 मिनट। ठीक है ना, तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू रिक्वायर्ड टाइम, जो टाइम पूछा गया था कितने मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे, वो हो जाएगा 36 मिनट। अब इसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा समझ सकते हो कि भाई सोनिया 36 को 18 2 या 36 2 राउंड लगाई थी, उसी समय में 36 में रवि 12 3 या 36 3 राउंड लगाएगा और एक ही पोजीशन पर एक ही टाइम पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, एक चीज हम और बता दें कि ये जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 18 इक्वल टू, इसको चाहे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में छोटा नंबर होता तो ठीक है, जब बड़े नंबर हो जाते हैं और ज़्यादा, तो इसको अगर पावर में लिखते हैं तो बहुत आसान होता है। पावर में लिख जाने से अगर हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना हो, दोनों चीज़ें सिखा दे रहे हैं, तो एचसीएफ में क्या होता है, अगर पावर में लिखा है तो सबसे कम वाली मिनिमम पावर वाला लिखा जाता है। अब कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 2 की कम पावर क्या है 1 है, तो दैट इज 2 की पावर 1 इंटू 3 की मिनिमम पावर क्या है 1, तो दैट इज 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 6। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। देखिए क्या है, 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2 की पावर, हाँ 2 स्क्वायर। और 3 में क्या हुआ 3 स्क्वायर, तो कितना हुआ 4 इंटू 9 कितना आया 36। ठीक है ना, ये अगर पावर में आप लिख लो तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर। ठीक है ना, हो गया।